सुनिए, स्वागत। विस्मय यह गोदावरी, गोदावरी का वर्णन करते हैं कवींद्र केशव। तो कहते हैं विस्मय यह गोदावरी, विष का अर्थ होता है जल और विष का अर्थ होता है गरल। विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी, बड़ा आश्चर्य है कि जहर भरी भी है और जल भरी भी है। तो कवींद्र केशव कहता है विस्मय यह गोदावरी, बड़ा आश्चर्य है, जल भरी है और जहर भरी है। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब अगर जहर भरी है तो अमृतन को फल देत, अमृत का फल देता, यही तो विस्मय है, यही तो आश्चर्य है कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अमृतन को फल देत, अमृतन माने उसको आदमी जी जाता है, अथवा नर को अमृत, अमृतन माने देवताओं का फल देती है। अमृतन वे ही नहीं मरते, देवता। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेत। वाह वाह वाह, बहुत अब वो बढ़िया। कहता है जीवन हार को, जो जीने की इच्छा रखता है, जीवन हार जो जीने की इच्छा करता है, उसके दुख अशेष हर ले, तो उसको अमृत कर देता है। जहर पीने पर भी अमृत का फल देता है। और दूसरा कहते जीवन हार, जीवन हार कहते यमराज को जी। तो केशव जीवन हार को, जो जिंदगी हर लेने वाला यमराज है, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर ले। जो काल का भय है, जो यमराज का भय है, उसको गोदावरी हरण कर लेती है। ये केशव का चमत्कार है। तो केशव ने बहुत काम किया है। मैं एक छंद राम राजा सरकार पर रखता हूँ, आप सब सुने। ये कहते आप सबको मालूम है कैसे राम राजा सरकार पधारे और उनने इस अयोध्या को, इस बुंदेलखंड की अयोध्या को पुनीत किया। मैं जगह जगह कहा करता हूँ कि अयोध्या में राम राजा होंगे, होंगे नहीं हैं, लेकिन ओरछा में हैं। क्या बात। और एक बात और है कि ओरछा में दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश दुनिया में कई वो राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय, लेकिन हमारे यहाँ जो है राम राजा की जय होती है, राजा राम की जय नहीं होती है। क्योंकि हम राम को लाए और हमने राजा बनाया। और ऐसा दुनिया में कोई नज़ीर नहीं है कि 5 साल के बच्चे को राजा बनाया जाए। ये बुंदेलखंड में हुआ है। यहाँ सजीव लाया गया है उनको, रानी कुंवरी गणेश, आपको इतिहास सब मालूम है। और एक बात और है, दुनिया भर में राम मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर। तो भगवान जो है वो मंदिर में बैठता है, राजा तो महल में बैठेगा। ये महल में बैठे हुए राजा हैं। तो ये सचमुच के राजा हैं जो महल में बैठे हैं, मंदिर में नहीं बैठते। मंदिर में भगवान बैठता है। हमने तो राम को लाया, राजा बनाया। ये बुंदेलखंड का गौरव है। आप सबको मालूम है, रानी कुंवरी गणेश की तपस्या मालूम है। उस एक छंद को पढ़ता हूँ और इसमें कार्य शब्द की योजना देखिए। ये कवींद्र केशव की धरती है, ये भगवान रामचंद्र की का प्रसाद है। तो इसमें शिल्प देखिए और कार्य शब्द का शिल्प देखिए और राम जन्म का चित्र देखिए। तो हाँ, सुन लीजिए, छंद पढ़ता हूँ और जो कार्य शब्द का शिल्प है वो देखिए। केश कार्य कार्य, केश कार्य कार्य, केश कार्य कार्य, घुंघरारे प्यारे प्यारे पीनो। परमा, परमा कहते कंधे को, वाह। परमा प्रशंसित करी है अंश देश ने। अंश कहते कंधे को, परमा माने शोभा है। केश कार्य कार्य, घुंघरारे प्यारे प्यारे पीनो। परमा शोभा, परमा प्रशंसित करी है अंश देश ने। नैन रत्नारे के किनारे नुकियारे। हमारे एक मित्र थे, वो कहा करते थे, डॉक्टर साहब आपने राम राजा से बात की है? मैंने क्यों? बोले राम राजा की आंखें बातें करती हैं। बड़े भक्त थे, समाप्त हो गए हैं। तो नैन नुकियारे, नैन रत्नारे के किनारे नुकियारे, नैन रत्नारे केश कारे कारे, घुंघरारे प्यारे प्यारे पीनो।
परमा प्रशंसित करी है अंश देश ने। नैन रत्नारे के किनारे नुकियारे, ओप आनन पे वैभव पसारे हैं निशेष ने। ओप आनन पे, जो आनंद की शोभा है, ओप आनन पे वैभव पसारे हैं निशेष ने। दिव्य दान वारे, कैसे हैं भगवान? दिव्य दान वारे, भव्य भानु भान वारे, दिव्य दान वारे, भव्य भानु भान वारे, भक्ति रक्ति के पुष्पकारे, दिए सरजू प्रवेश ने। वो तन से एकारे नहीं, अच्छे मोटे ताजे हैं हमारे राम राजा। जैसे 5 वर्ष का बच्चा होता है, हाँ, तो भक्ति रक्ति के पुकारे, दिए सरयू प्रवेश ने। वो तन के एकारे नहीं, रूप के सुकारे, कौन जल सो नकारे, रानी कुंवरी गणेश। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो जल से खींच कर लाई, ये रानी कुंवर, वो हमारे राम राजा हम सब की रक्षा के लिए उपस्थित हैं। आपने छंद सुना, एक आध चौकड़ियाँ रखता हूँ। मैंने भगवान के ऊपर बहुत चौकड़ियाँ लिखी हैं और मैं हर साल 2-4 चौकड़ियाँ लिखता था। अनेक वर्षों से यहाँ आने का सौभाग्य मिला मुझे, तो 1-2 चौकड़ियाँ आप सुन लें। ये अद्भुत चौकड़ियाँ हैं सरकार की और उन्हीं की कृपा से लिखी गई है। एक बार क्या हुआ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया सागर, मैं नहीं आ पाया। अब मुझे लगा क्या करूं, तो मैंने अपने मन से कहा कि तू चला जा, तू चला जा, वो राम जन्म का उत्सव देख के आ। मन तो तनक और छे जाने, और द्रग संग में ले जाने। वाह। मन तो तनक और छे जाने, द्रग संग में ले जाने। तो बोले काम क्या है? करने पेलो अघा के दर्शन, फिर कछु उनसे काने। करने पेलो अघा के दर्शन, फिर कछु उनसे काने। वो जो कहूँ भीड़ो, वो भीड़ होती आप देख रहे हैं। तो मन बोला हमारा कि जो कहूँ भीड़ो, अटूटा होवे तन कहूँ नहीं घबराने। तो बोले क्या करूँगा? मैंने कहा लोट लोट चिकने आंगन में, लौट घरे आ जाने। मैंने कहा तू आंगन में लौटना, वहाँ की रज अपने में लपेटना और लौट के आ जाना। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा जब ड्योढ़ी को रोज नाम चा, वहाँ तो सारा कंप्यूटराइज्ड है, कौन आया, कौन लौट के गया, कौन बाहर से गया। जब ड्योढ़ी को रोज नाम चा, हाजर करें सयाने, सुबे खुद ब्योरा बतला दे हैं, और छेस के लाने के मन से आए। बोले कन से आए? बोले मन से, महोवा से आए। मन से आए फलाने प्रभु जू, और मन से आए फलाने। वाह वाह वाह। तनक और छे जाने, द्रग संग में ले जाने। मन तो तनक और छे जाने। तो एक बात और हुई कि सब छोड़ते हुए एक आध चौकड़ी आप और सुन लें। स्वागत। काकै धनुष्वान वारे की, हाँ जगमगो उजियारे की। आज आप देख रहे होंगे, आज बड़ी स्वर्णिम आभा है, आज बड़ी स्वर्णिम आभा फैल रही है। तो काकै धनुष्वान वारे की, जगमगो उजियारे की। और जगमग जो संसार का रास्ता है उसको वही दिखाता है। जगमग उजियारे की, काकै धनुष्वान वारे की। काकै धनुष्वान धराधाम और छा। भगवान परब्रह्म ने आदि शक्ति से मंत्रणा की। बोले क्या करना है? बोले ओरछा चलना है जी। बोले कहाँ है? बोले वो धराधाम तो ओरछा ही है। वो धराधाम को, धरा को धाम बनाना है ओरछा में। धराधाम ओरछा
पुण्य सलीला जल उलछारे। वाह वाह साहब वाह। ओ क्या हुआ, मैं जब ये चौकड़िया लिख रहा था तो मैंने कोशिश की कि इसमें वेतवा का नाम आ जाए। वो 3 बार जब रानी कुंवरी गणेश डूबी और नहीं उनका कुछ हुआ तो सरयू ने उलछार मारी और राम राजा समेत गणेश कुंवर बाहर आई। तो धराधाम और छा पुण्य सलीला जल उलछारे की, काके धनुष बाण वारे की। काके वो क्या करता है धनुष बाण वाला? बोले रक्षा करत। अच्छा किसकी की? बोले गणेश कुंवर की। गणेश कुंवर 3 बार मरने गई। रक्षा करत देत भिक्षा। क्या चाहिए? बोले तुम्ही को चाहिए। तो रक्षा करत देत भिक्षा, इच्छा लखी मंगनारे की। धनुष बाण वारे की। आप क्या चाहते हैं वो सब धनुष बाण वाला देता है। और एक छंद और सुन लीजिए, बहुत सारी चौकड़ियाँ हैं, ये सुनिए। झांकी झलकत झला झला की, वाह वाह वाह। शोभा भई अचला की। ये सारी धरती की शोभा केवल ओरछा में है। झांकी झलकत झला झला की, शोभा भई अचला की। और शब्द विन्यास देखिए। जैसी छवि करुणा निधान की, वैसई अति कमला की। वाह वाह वाह। अति कमला की। वो अति आप समझ रहे हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं। हाँ। अति दोनों तरफ जा रहा है। जैसी छवि करुणा निधान की, अति वैसई अति कमला की। झांकी झलकत झला झला की। झांकी नचत फिरत कौमुदी निरंतर। वो कौन सी चंद्रिका है? वो रामचंद्रिका या गणेश कुंवरी की? कि गणेश कुंवरी की तपस्या की कौमुदी है जो आंगन में नचती है, जिसको राजा ने देखा कि कोई लड़की छनछनाती निकल गई। रानी बोली तुम क्यों आए इधर? वो तो सिया घूम रही थी। तो नचत फिरत कौमुदी निरंतर, भक्ति भाव प्रबला की। वाह वाह। और बाली जब मरा तो उसने अंगद को पकड़ के भगवान राम से कहा अब तुम इसको देखना जी, अब मेरे समान बलशाली है, मैं तुम्हें सौंप के जाता हूँ। बाली ने कहा अपन लोगों को क्या है? तो अपन लोगों को लिए भी कुछ सौंप के गई है गणेश कुंवरी बुंदेलखंड के हर आदमी को, दुनिया के सारे आदमियों को। तो कुंवर झलक नचत फिरत कौमुदी निरंतर, भक्ति भाव प्रबला की। वो कुंवरी गणेश हमें पकड़ा गई। कुंवरी गणेश हमें पकड़ा गई। ड्योढ़ी राम लला की। क्या बात है। झलकत बोले मैं जा रही हूँ, तुम केवल ये ड्योढ़ी और पकड़े रहना और कहीं नहीं जाना। ड्योढ़ी राम लला की। झांकी झल। आप सब जानते हैं महाराज लोगों को सवाई कहा जाता था। बोले सवाई महाराज फलाने। हुआ ये कि राजा ने कहा नौकर से जाओ पानी ले आओ। इसके बाद रानी ने कहा कि पानी ले आओ, तो वो रानी के लिए ले आया। राजा बोले भाई तुम हमारे लिए क्यों नहीं लाए? बोले आप तो सवाई हैं, ये ड्योढ़ी है। ये आपसे ड्योढ़ी है। तो कभी कुंवरी गणेश हमें पकड़ा गई। ड्योढ़ी राम लला की। झांकी। ये मैंने 2-3 चौकड़ियाँ रखी। अब हमसे उमेश जी कह रहे थे कि एक बुंदेली की कविता आपको सुनानी पड़ेगी, आप सुन लीजिए। और ये बिल्कुल छोटी सी कविता रखता हूँ क्योंकि समय की सीमा है, सबको उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है। मैं एक छोटी सी रचना रखता हूँ और ये बुंदेलखंड का श्रृंगार की कविता है। वाह। मैं श्रृंगार का कवि हूँ और बुंदेली नायिका को श्रृंगार करती है, उसके कितने कितने उपादान हैं, कितना छोटा सीमित श्रृंगार है पर कितना महत्वपूर्ण श्रृंगार है। शब्दों का इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यमक श्लेष जहाँ पर हो जाए आप सब उसको सुनते जाएं, देखते जाएं। करीबे को श्रृंगार सांवरी। एक बुंदेली महिला बैठी है, श्रृंगार कर रही है
कितने श्रृंगार बुंदेलखंड में होते हैं, सुनिए। करिवे को श्रृंगार सांवरी, धरे सामनु ऐना, और ए नहीं में ए नहीं कजरारे, लगत कटीले नैना। करिवे को श्रृंगार सांवरी, धरे सामनु ऐना, ए नहीं में ए नहीं कजरारे, लगत कटीले नैना। शिल्प देखिए, शिल्प देखिए। रेशम रेशम केसम, रेशम केसम, कोमल कच को मल 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 कर देती। रेशम केसम कोमल कच को मल 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 कर देती, और निर्मल वातावरण बीच परिमल परिमल भर दे। वाह वाह वाह। निर्मल वातावरण बीच परिमल परिमल भर देती। कर में देखिए, चित्र देखिए, कविता का जो पिक्चरिज्म है, कविता की जो चित्रात्मकता है वो देखिए। कर में ककई समार, ककई कहते कंघी को, कर में ककई समार, बंक भुज बार बार ऊंचत है, बार बार के मन की उलझन बार बार पूछत है। वाह वाह वाह। कर में ककई समार। बैठिए, आइए, स्वागत है, बैठिए। हाँ। कर में ककई समार, हाँ। बंक भुज बार बार ऊंचत है, बार बार के मन की उलझन। ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ की महिलाएं घर के प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा पूछती हैं। बार बार के मन की उलझन बार बार पूछत है। क्या बात है। कर में ककई समार, भंग भुज बार बार ऊंचत है, बार बार के मन की उलझन बार बार पूछत है। ऐसी निपट निकाई, निपट का भी श्लेष लीजिए। ऐसी निपट निकाई इनकी निखरत नई नई सी, औरन को तो लई दई पे इनको दई लई सी। वाह। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने सारी सुंदरता इन्हीं को सौंप दी। औरन को तो लई दई पे इनको दई दई सी। वेणी गुथे, चोटी गुहरी है। एक उपमा देखिए, आप सब जानते हैं कामदेव का जो झंडा है। हाँ सुनिए सर, आपके लिए सुना रहे हैं। वो कामदेव का जो झंडा है उसमें मछली का चिन्ह है। तो नायिका वेणी गुह रही है। उपमा देखिए, चित्र देखिए। वेणी गुथे ओई के संग में नरम नुंगरियां छिलके, मानो मानो काम के तुकी मछली खेल रही खिल खिल के, मानो काम के तुकी मछली खेल रही। अगला श्रृंगार देखिए, दो चार श्रृंगारी हैं। अगला श्रृंगार है बिंदी का। रोरी की बिंदिया ने सबरी शोभा इतई अरोरी। वाह वाह। रोरी की बिंदिया ने सबरी शोभा इतई अरोरी, और जो बची सो लट लटकन कर हटकन द्रग मटकन ने थोरी थोरी। लट लटकन कर हटकन द्रग मटकन ने थोरी। अगला श्रृंगार देखें, काजर की कोठरी। कहते हैं, एक कहावत है, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। कोई काजर की कोठरी होती नहीं है, अगर होती है तो वो नायिका की आंख होती है, पहले से ही काली है। काजल की कोठरी ओई पे कजरा दे दे काए। वाह वाह वाह। काजर की कोठरी, पहले ही से काजर की कोठरी ओई पे कजरा दे दे काए। अब कैसो हूँ घुस जाए सयानो बचे नलीक लगाए। वाह वाह वाह। कैसो हूँ घुस जाए सयानो बचे नलीक लगाए। अधर प्रवाली लाल, उसके होंठ जैसे मूंगे को चीर दिया हो,
और उनको दो अलग अलग रंगों में डुबोया हो, जिससे ऊर्ध्व ओठ और अधरोष्ठ बनता है। अधर प्रवाली लाल मनो माहुर मजीठ के बोरे, गोल अमोल कपोल कि जैसे कंचन कलित कटोरे। वाह, वाह। अंतिम श्रृंगार सुनिए, अंतिम दो पंक्तियां सुनिए। ये बुंदेलखंड का श्रृंगार है, भारतीय संस्कृति का श्रृंगार है, पूरे हिंदुस्तान का श्रृंगार है, और वो है मांग भरने का श्रृंगार। सो बेबड़ भागी भय, मांग भर ली गई तो बेबड़ भागी भय, बेबड़ भागी भय के ऐसो रूप जने अर्पण भव। वाह वाह और हम तुम भय बड़ भागी, संग में बड़ भागी दर्पण भव। वाह, वाह, वाह। करिवे को श्रृंगार सावरी, धरे सामनु ऐना, ए नहीं में ए नहीं कजरारे, लगत कटीले। वाह साहब।